Good morning, friends. I welcome you to my channel Aspiring Cadets. फ्रेंड्स, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं अपने जैसे लाखों एनसीसी कैडेट्स की मदद कर सकूं। सिर्फ एनसीसी कैडेट्स ही नहीं, जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर और जिनको सही डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद देखा है, मैं खुद एनसीसी कैडेट रहा हूँ, मिलिट्री स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, तो मैं आप सबको बता सकता हूँ कि मैं इतने लोगों से मिला हूँ और ये देखा है मैंने कि ना जाने क्यों मुझे ये फील होता है कि उन बच्चों को एक सही डायरेक्शन नहीं है कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। दोस्तों इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं आपकी हेल्प करूं, हर मायने में हेल्प करूं कि आपको अपने आप को जानने में मदद मिले कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं और कैसे अपने प्रिपरेशन एसएसबी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स इन्वेस्ट देयर एनर्जी इन सर्चिंग द बेस्ट कंटेंट ऑनलाइन and end up wasting a lot of time. Friends, here I am with a quick redressal of this grave issue. We know, everybody know the importance of time in our life. सबको मालूम है कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती है। और हर एक आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुत पढ़ा लिखा हो या ना हो, सबके लिए एक दिन के अंदर सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तो दोस्तों इफ time could be an asset as well as a liability if not utilized efficiently. शिव खेड़ा भी अपनी किताब यू कैन विन में कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सो व्हाट वी नीड टू डू एंड हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, काफ़ी बच्चों को तो यही नहीं मालूम है कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे 3 साल की एनसीसी करते हैं, बहुत सारे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल वहाँ रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता चल पाता है, शायद से उन्हें एक सही गाइडेंस ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं उस जगह पे। जो रिकमेंड हो जाता है वो भी हेजिटेट करता है कि क्या बात करना है इस टॉपिक पे, और जो नहीं होता उसको तो यही लगता है कि मैं उससे बात करने लायक हूँ ही नहीं। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी गलतियों से ज़रूरी नहीं है कि हम खुद गलती करके सीखें, ज़रूरी ये है कि दूसरों की गलतियों से कैसे सीखा जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि थिंग्स टू डू एंड फॉलो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए जो आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, चेंज ला सकता है। तो आप अपने आप से पूछिए, ask yourself what you want in your life, how you would like to get recognized after 5 to 10 years. If you dream to become an army officer, then arouse that feeling inside you. Let your inner soul feel that level of commitment and dedication. दोस्तों क्योंकि करना तो सबको है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत कम ही कर पाते हैं। सभी सपने देखते हैं कि हमें वो स्टार्स लगाने हैं, लेकिन उसके लिए जितना लेवल ऑफ मेहनत चाहिए, जितना लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, वो हार्डली किसी में होता है। इट इज़ वेरी इजी टू से दैट आई एम पैशनेट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, बट फ्रेंड्स दैट पैशन इज फिक्सियस इफ यू आर नॉट बर्निंग योर मिडनाइट ऑयल, इफ यू आर नॉट गिविंग योर स्वेट एंड टॉयल टू वॉक द टॉक। बट येस, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में एक बात कहते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर दोज हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। आई रिपीट कि विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर दोज हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। दोस्तों जीत तो हमेशा उसी की ही होती है जो लड़ने से कभी बाज नहीं आता, हमेशा सोचता है कि नहीं मुझे फाइट बैक करना है, मुझे फाइट बैक करना है, मुझे अपने आप को कनकर करना है। आपको किसी और को मारना पीटना नहीं है, आपको अपने आप को कनकर करना है, अपने आप को जीतना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को डिस्कवर करना है, इतना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपको हर एक चीज़ मालूम हो, आप नो योरसेल्फ बेटर। तो हम ये चेंज कैसे ला सकते हैं, कैसे ये चेंज लाया जाए? दोस्तों अपने आप से पूछिए, डू यू फॉलो अ कंस्ट्रक्टिव रूटीन? डू यू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल? Do you know how much time you give to your studies, sports, exercise, hobbies and interests? How much time you spend on your social media as well as how much time you sleep? Friends, there is one simple thing.
that our habits is our identity. If I really want to improve my situation, I can work only on one thing over which I have control, that is myself. तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि हमें ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए. बहुत से बच्चे रूटीन बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं. आई कैन मोटिवेट यू फॉर अ डे और टू, नॉट मोर देन डैट. मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट करने में तो मदद कर सकता है लेकिन उस गोल को एंड करने में मदद नहीं कर सकता. दोस्तों एक काम को आप काम नहीं कह सकते जब आप बीच में हो. जब वो काम खत्म हो जाए, जब आपने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया हो, तभी उसे काम कहते हैं. सो मेक अ रूटीन विच इज कंस्ट्रक्टिव एंड रियलिस्टिक. दोस्तों आज बहुत सारे बच्चे रूटीन बनाते हैं जो कंस्ट्रक्टिव और मेनली रियलिस्टिक होता ही नहीं है, टाइमली होता ही नहीं है. आप उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, आप उसे अचीवेबल नहीं बना सकते हैं. तो वैसा रूटीन बनाने का कोई फायदा नहीं है. एक ऐसा रूटीन बनाइए जो एकदम स्पेसिफिक हो, एकदम आप उसे मेजर कर सके, अचीव कर सके और वो टाइमली हो, उसे टाइम पे ख़त्म कर सके. आपके रूटीन में कुछ टाइम होना चाहिए जो आप एक्सरसाइज को डेडिकेट करते हो, मेडिटेशन को डेडिकेट करते हो, स्पोर्ट्स को डेडिकेट करते हो, अपनी हॉबीज़ पे इन्वेस्ट करते हो. और सही में बोलूँ तो आप क्वालिटी रीडिंग पे इन्वेस्ट करें और सबसे इम्पॉर्टेंटली सेल्फ स्टडी पे इन्वेस्ट करें. बहुत ज़्यादा कोचिंग मटेरियल्स आपको अगर आप स्पून फीडिंग के लिए जाएंगे तो आप ज़्यादा लाइफ लॉन्ग रेस में नहीं जीत पाएंगे. आप ऐसा रूटीन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए. डीपन योर नॉलेज अबाउट योर कोर सब्जेक्ट. दोस्तों एसएसबी को कहते हैं कि एसएसबी इज सबसेट ऑफ आवर लाइफ. क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम क्या होते हैं, बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा हार्डकोर पैशनेट होते हैं. तो वो क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के सिर्फ एसएसबी 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 करते हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता है. प्लीज़ डीपन योर नॉलेज अबाउट योर कोर सब्जेक्ट, अबाउट आर्मी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, about the international relation, about topics of urgent need like social issue, economic issue, environmental issue. Update yourself with your day-to-day happenings. Friends, क्योंकि एक जो लीडर होगा उसे देश दुनिया के बारे में मालूम होगा. उसे ये मालूम होगा कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, जितने बंदों को मुझे कमांड करना है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि रैंक एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, कमांड क्या होता है. क्योंकि आपका पैशन तभी प्रूव हो पाएगा जब आप इन सब क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे. कि भाई अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आर्मी के अंदर कमांड कितना है, आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है, जनरल कौन है आर्मी का, फील्ड मार्शल कौन कौन बने हैं, कितने फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, परमवीर चक्र अवॉर्डीज कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपका ये पैशन नहीं है. तो आप झूठ बोल रहे हैं कि यू आर वेरी पैशनेट. अगली चीज़ है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. मैंने एक बार पढ़ा था कि पीपल हु स्टडी अदर्स आर वाइज बट दोज हु स्टडी देमसेल्व्स आर एनलाइटेंड. तो आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को जानिए, डिस्कवर कीजिए. दोस्तों मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे बेटर किया जाता है. अगली चीज़ है कि आप रीडिंग कीजिए. रीडिंग तो मस्ट है. अगर आपको एसएसबी में रिकमेंड होना है तो दोस्त प्लीज़ रीडिंग को बढ़ाइए, रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट कीजिए अपने अंदर. इट कुड बी सेल्फ हेल्प, अदर नॉवेल्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, बिकॉज देयर इज नो बेटर वे टू एक्सपेंड एंड inform your mind on a regular basis than to get into the habits of a good literature. प्लीज़ लिटरेचर पढ़िए. लिटरेचर हो सकता है आप आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आप दोस्तों पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए. क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे अपने एनसीसी में ही आप देख लीजिए, इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी सीट्स आती हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री में, आईए में, ओटीए में, लेकिन क्या वो सारी फुलफिल हो पाती हैं? क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंपीटेंट नहीं होते हैं, डिजर्विंग नहीं होते हैं. तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो प्लीज़ डिज़ायर भी मत कीजिए. अगर आपको डिज़ायर है तो प्लीज़ वो डिज़ायर एक होप और एक विश मत रखिए, उसको एक बर्निंग डिज़ायर बनाइए कि आपको करना है, कैसे भी करना है और आप करेंगे. क्योंकि अगर आपने ठान लिया है तो आप करके ही रहेंगे. तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसके व्यूज़ बढ़ाइए ताकि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे अपने एनसीसी के बच्चे जो कम से कम 13 लाख से ज़्यादा एनसीसी के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं, उनको हेल्प हो सके, उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके और आप अपने लाइफ को चेंज करने में हेल्प ले सके इस चैनल का. थैंक यू.